बुराई रंजिश थी या क्या था? बुराई संजिश थी। लड़के जी, हमारा लड़का था, वो फ़ोन चला रहा था, मनीष नाम था उसका। 2 लड़के थे हथियारे। उन 2 लड़कों ने फ़ोन छीनने की कोशिश की। फ़ोन छीनने के बाद फ़ोन छीन लिया। छीनने के बाद उन 2 लड़कों के पास चाकू थे। चाकू से आधा गला काटा। गला काट के वो लड़के वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद जो गंभीर हालत में हमारा भाई मनीष था, वो धीरे धीरे हमारे घर पे आया। घर पे आके हमारे भाई ने उन्हें देखा। सुबह 4 बजे की बात थी, ये टाइम हो गया था। सुबह 4 बजे भाई हमारे जग के उसकी हालत देखी। हालत देखने के बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद उसका इलाज हुआ। घर वालों ने इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद हमारा भाई थोड़ा बहुत ऑपरेशन होके सही सलामत हो गया। लेकिन दूसरी बार उसका हुआ केस चालू, केस चलता रहा। उनने 2 तारीख भी लगाई अपनी। अंदर से धमकी आई कि तू गवाही वापसी ले ले, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तूने गवाही वापसी नहीं ली तो हम तुझे जान से मार देंगे। ये पहली तारीख थी, उसकी पेशी थी। फिर 6 तारीख की पेशी थी। 6 तारीख से पहले ही फिर 3 लड़कों ने मनीष पर, उन 3 लड़कों ने चाकू से फिर इतना गंदा वार किया, 85 चाकू। उसमें बड़ी बेरहमी से मारे गए। वो गवाही दे नहीं पाया, इसी वजह से उसे गवाही बिल्कुल खत्म ही कर दी। धमकी दी थी, किसने धमकी दी थी? धमकी दी थी, बताओ। ये जो लड़कों ने पहले मारा था, जो हत्या का मसला इन पे लगाया गया था, उनके ये कहा जाता है कि मामा के लड़के वगैरह हैं। मेरा राजेश कुमार, ठीक है, उनके मामा के लड़के वगैरह रिश्ते नाते में लगते हैं। ये 28 तारीख को कोर्ट की हेयरिंग 3 लोगों की। 27 तारीख को इनके घर पर ये लोग आए, 3-4 लोग। इनकी माँ को, बाप को, भाई को, सबको धमकाया कि अगर इस हेयरिंग पे गवाही नहीं तोड़ी उसके बाद हम तुम्हारा लड़का अगले दिन मार देंगे। वो हेयरिंग पर नहीं गया, पेशी पर पेश नहीं हुआ और उसके अगले ही दिन उसे मार दिया गया। 6:45 बजे शाम करीब शनिवार की रात बात है। उसे कम से कम 60-65 चाकू से गोद कर 3 बंदों ने हत्या के अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद उससे पहले की घटना के बारे में बात करें तो ये पुलिस बूथ है। अगर पुलिस चाहती तो वो बच सकता था। आगे पुलिस थोड़ी नाकामयाब है। मौत की दूरी कम से कम कह लो आप 50 कदम की है, बस 20 मीटर की दूरी है। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ जाता है, पुलिस का एक व्यक्ति भी जाता है, पुलिस का बहुत खौफ होता है उसे बचाने के लिए, शायद वो बच सकता था। इसमें पुलिस की भी थोड़ी नाकामयाबी है। मैं चाहता हूँ प्रशासन भी ठीक हो, प्रशासन अपने अधिकारियों को ठीक करे और सरकार उस गरीब परिवार को थोड़ा मुआवजा दे, उनकी हालत को ठीक करे और इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर लगाया जाए। और मेरे जितने भाई बंदे ये फांसी की मांग करते हैं। क्यों भाई हो? फांसी मांगते हो? फास्ट ट्रैक चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका नाम क्या? पीड़ित का हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम क्या? पीड़ित का कौन है आप? हम मोहल्ले के वो पड़ोसी है। क्या था पूरा मामला बताएं? है? क्या मामला था पूरा? अब एक आधा इन्होंने बताया है। हम तो सुबह आए थे, हमें कोई पता नहीं चलता। ये बताएंगे हमें पता नहीं। मामला ये था कि जो बच्चा है हमारा, उस बच्चे को यहाँ पर मार दिया गया और मारने के बाद कह दिया गया जाओ उठा लो, जाओ उठा लो। मार दिया हमने। अगर हमारा केस वापसी नहीं लिया तो 2 और जो बच्चे हैं ना उनको भी मार देंगे हम। और सुनो, उनके चाचा रिश्तेदारों ने धमकी दी, उनके धमकी दी कि हमारा केस वापसी ले लो, तुम्हारा बच्चा मार देंगे। उन्होंने मार दिया। उसकी 6 तारीख को पेशी थी, कोर्ट में जज ने बुलाया था। 6 तारीख से पहले उसको हटा दिया। और क्या नाम है, जितने भी ये तुम्हारे पुलिस वाले हैं, जितने भी ये क्या नाम है चौकी खुली हुई है, ये सिर्फ किस लिए खुली हुई है? ये सिर्फ किस लिए खुली हुई है? कोई गरीब व्यक्ति अगर घर बनाता है ना, चाहे वो कोई भी सही, वो व्यक्ति घर बनाता है तो उधर जाके 500, 1000 रुपये, 2000, 5000 उनसे ऐंठने।
ये सुविधा मिलती है हमको, और कोई सुविधा नहीं मिलती। मर्डर होने के बाद 40 मिनट बाद पुलिस आई है यहाँ पर। मर्डर होने के बाद 40 मिनट बाद पुलिस आई है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं, अगर बच्चे चाहें तो कहाँ जाएं? कहीं पार्क तो है नहीं भाई, थोड़ा सा बाहर घूमने आ जाते हैं। और किसी बच्चे को अगर मान लो किसी के माँ बाप ने, किसी के पेरेंट्स ने थके हुए हैं, अगर उन्होंने ये बोल दिया कि जाके जा बेटा सब्जी ले, तो ये लोग छीनेंगे, मारेंगे, काटेंगे हैं? ये लोग मुर्गा मार्केट खोल के बैठे हैं, ये तो लोग औजार रखते हैं, वहाँ से उठाते हैं, काटते पीटते हैं, वर्दी पहन लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि जी हम तो मेहनत कर रहे हैं जी, इधर हम तो मेहनत कर रहे हैं जी, हम इधर। और भैया हमें तो यही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए और इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी दी जा सके। 5 लोगों को, 2 जो अंदर बंदे वो, 2 जो अंदर बंदे वो, और 3 लोगों ने ये वारदात करी है वो। इन 5 को फांसी मिलनी चाहिए, जो आगे लोग करने से पहले कतराएं। किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है, और जो लोग विरोध करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग इस चीज का विरोध करते हैं उन लोगों को फांसी पे टंगना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। गलत लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए। आपका कहने मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर टाइम पर पहुंच जाती तो मनीष की जान बच सकती थी। सुनो बच जाती सर, बच जाती। अगर उसकी जान भी नहीं भी बचती तो घंटे 2 घंटे किसी से बात कर लेता हो, इस पोजीशन पे तो रहता हो। अगर ये लोग पहुंच जाते, नहीं बचा पाते, लेकिन घंटे 2 घंटे किसी से बात कर लेता हो। लेकिन उन्होंने, किसी ने ये बात मौका ही नहीं दिया कि वो बयान दे पाए। 40 मिनट बाद 2 से 2.5 मिनट तक वीडियो चली है, 2 से 2.5 मिनट तक वीडियो चली है, और पब्लिक ने, किसी ने ये बोला है ना कि यहाँ पे इतने लोग खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं कहता हूँ जो बंदा कुर्सी पे बैठा देखा गया था, वो बंदा तो अपना शरीर नहीं संभाल सकता, वो किसी को क्या बोलेगा? ठीक है ना। और दूसरा सवाल, उसको भी धमकी दी गई जो बेचारा अपने शरीर से कुछ सहमियत नहीं है। और तीसरा सवाल, जो लोग यहाँ बैठे हुए थे, अगर मान लो हम किसी को बचा नहीं सकते तो अपनी जान तो बचाने के लिए भाग सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए उन लोगों को पैक कर दिया गया, वहीं उन लोगों को पैक कर दिया गया, वो लोग हिले नहीं है। अरे कम से कम नहीं किसी की लड़ाई में बोलेंगे, नहीं किसी के बीच में बोलेंगे, कम से कम अपनी जान तो बचा के भागेंगे, लेकिन वो तो भागे भी नहीं है, उनको तो मैं जाम कर दिया है, उनको तो मैं जाम कर दिया है। अब हमारी मांग यही है कि उनको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। हमें किसी से कोई वो नहीं है, हमें देखो, हमें सुनो, हम सब परिवारों को यहीं रहना है, हम सब परिवारों को यहीं रहना है, किसी को ये नहीं कि हमें कहीं जाना है, हम सब परिवारों को यहीं रहना है। और जितने ये जवान लड़के हैं, आज मान लो एक चीज सोचो, जितने ये जवान लड़के जिनके इनके अंदर उसका है, किसी का भाई होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का ताऊ होगा, किसी का भतीजा होगा, वो कुछ भी होगा, इन लोगों के अंदर उसका भरा हुआ है। चाहे तो ये पूरी गली को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं करने दिया है, ये हमने बिल्कुल नहीं करने दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम समझदारी से काम ले रहे हैं, हम समझदारी से काम ले रहे हैं सर। लेकिन हमारी मांग यही है, ये पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस का काम एक ये है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बस बाकी काम कर रहे हैं, बाकी ये कुछ नहीं कर रहे। सुनो और सुनो कि ये क्या नाम है, कल हमारी बैठक हुई थी रात को 2 बजे थाने के अंदर। इन लोगों ने हम लोगों से बोला था, उनके मदर फादर से बोला था
मॉम डैड से बोला था कि आप लोगों को 9 बजे आपको घर से ले लिया जाएगा और आपको बॉडी आपको लाके दे दी जाएगी, ठीक है। आपको गाड़ी में बैठ के जाना है और आपको लेके आनी है मट्टी, लेकिन इन्होंने मट्टी नहीं आने दी, ना ही तो कोई उनके माता पिता ने सहन करे। और रही बात उनकी, पुलिस का कहना है कि भैया माँ तो जाती है कोर्ट में, तो भैया माँ की जितना माँ को उसको पता है, उसके बाप को क्या पता, बाप कभी कोर्ट में गया नहीं, बाप कभी गया नहीं। पुलिस का कहना उसके बाप का हमने साइन ले लिए थे। अरे बाप के साइन लेने से क्या है, माँ जाती है कोर्ट में, माँ को सब पता है। माँ मरा तो माँ लेके गई उसको हॉस्पिटल, माँ लेके गई तो माँ से राय लेनी थी, माँ से लिखवाना था। जब एप्लीकेशन थाने में लिखवाई तो माँ से लिखवाई, तब तो बाप से नहीं ली, तब तो बाप से नहीं ली, तब तो बाप से नहीं ली तो माँ से ली। जब माँ से बॉडी निकलवानी थी तब बाप से साइन करवा लिए। क्यों करवाए, माँ से करवाते। माँ ने इनने बहुत फोकस करा, माँ ने नहीं साइन करे, माँ ने नहीं साइन करे। पुलिस का कहना है, पुलिस का कहना है अस्थि, पुलिस का कहना है किसी ने फूल फेंके किसी ने कुछ फेंका, पुलिस का कहना है किसी ने फूल फेंके किसी ने कुछ फेंका, तो इसलिए मट्टी को उधर ले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग किसी ने नहीं करा, वो लोग पता नहीं कौन थे जिसने जो करा हो। अगर जो पुलिस ये वर्ड बोलती है तो इसमें कोई आपकी पुरानी रंजिश थी उनके साथ? है पुरानी किस्ती थी, कोई नहीं थी। सुनो मेरी बात सुनो, आप लोग शांत देखो, सुनो, हम लोग, हमारी कोई वो नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं, कोई वो नहीं, और सबों से हमारा प्रेम हो गए। मैं इन्हीं मोहल्लों से कमाता हूँ, खाता हूँ, मेरा घर चलता, मेरा कारोबार चलता, मेरे बच्चे पलते हैं। मैं इस घर में, इस कॉलोनी में चाउमीन बेचता हूँ, मैं इन्हों के खरीदने से मेरा पेट पलता, मेरे बच्चे पलते हैं। मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बात इसकी कि इनसे कोई बंदगी से हमारी कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन क्या है उस लड़के को जब वो यहाँ से उसको फ़ोन छीना गया, उसका फ़ोन छीना गया, फ़ोन छीनने के बाद उसको भगाते भगाते वो पीछे को भागा। जब फ़ोन उसका छीन लिया तो वो फ़ोन मांगने के लिए गया, तो उसको पीछे पीछे भगाते हुए मस्जिद तक ले गए। मस्जिद तक ले आने के बाद मस्जिद पे उन्होंने चाकू मारे, चाय वाली की दुकान के पास चाकू मारे, और चाकू मारने के बाद उसको घायल करा। एक यहाँ से गला काटा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। मारने के बाद वो बेचारा गिरता पड़ता यहाँ तक आया, अपने घर तक। हम उसको बेचारे को हम उठा के लेके गए, हमने उसको 1 साल पहले जिंदा करा, लेकिन उन्होंने फिर मार दिया। और उनके चाचा रिश्तेदार कहते हैं कि केस वापसी ले लेने तो मार देंगे। उनने अपनी माँ को बोला कि मम्मी उसके चाचा ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला है, तो उसकी माँ ने बोला 28 तारीख को पेशी है, 28 तारीख को हम जज साहब के बाद बोलेंगे, 1 दिन के तो बात है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या करें, उसको पहले जाने से पहले हटा दिया। अब 6 तारीख को उसकी पेशी थी, 6 तारीख को पैसी थी उसकी, 6 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 6 तारीख से पहले इस बच्चे को हटा दिया। वो 6 तारीख से उस बच्चे को पहले हटा दिया। और भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि उनको गलत लोगों को 5 को फांसी मिलनी चाहिए, जो आगे भी गलत होने से कतराए। और ये मुर्गा मार्केट बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग औजार रखते हैं अपने पास, और हम लोग औजार रखते हैं ना, तो हमारे से पूछा जाता है तुम लोग क्या आतंकवादी फैला रहे हो। अरे एक बात बताओ, हमारी 4 औलाद चली गई, अगर हम एक आध औजार अपने पास रखते हैं तो हम अपने बच्चों की अपनी सुरक्षा करने के लिए नहीं रख सकते क्या? नहीं रख सकते क्या? अरे हम किसी को मारने के लिए नहीं रख सकते, अपनी सुरक्षा के लिए तो रख सकते हैं। ये लोग तो खुले हम अपना रख सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं रख सकते? ये बताओ, हम किसी को मारने के लिए नहीं रख सकते, तो हम किसी की अपनी सुरक्षा के लिए तो रख सकते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तो रख सकते हैं। आप ही बताइए, हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तो रख सकते हैं। अरे एक बात बताइए, ये लोग
ये लोग तो दिन पे दिन काटे आ रहे, दिन पे दिन काटे आ रहे। इनके घर कोई जाके पुलिस सील कर रही है क्या? उनका घर कोई सील हुआ है? चुप रहो तुम कुछ सील करेंगे? उनका घर सील करा है? उनका घर कोई सील करा है? वीडियो भी कटवा देंगे बेटा, वीडियो भी कटवा देंगे।